गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर मैं आज से आरंभ करने जा रही हूँ। हे गुरुदेव, हे महादेव, मुझ पर दया करना कि मैं इस पुस्तक को बहुत अच्छे से सभी को पढ़ के सुना सकूं। मेरे महादेव, मुझ पर दया करना मेरे गुरुदेव, दया करना। मैं पुस्तक को आरंभ करने जा रही हूँ। कहीं पर भी पढ़ने में कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव मानव सृष्टि के सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ आरंभ होती है। समष्टिगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रशस्त करता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई तो संसार के कई कोने आबादी से भरने लगे। भारत की भूमि कभी जम्बूद्वीप तो कभी आर्यवर्त तो कभी भरत के नाम से विख्यात हुई और विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अटखेलियां कर रहा था तब भारत भूमि पर एक विस्तृत सुसंस्कृत और नगरीय सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहास ने उसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये बात ध्यातव्य है कि हमारे पास सभ्यता के साक्ष्य ईसा के 5,000 वर्ष पूर्व के उपलब्ध हैं। हमारी संस्कृति तो सहस्त्र शताब्दियों की रही है जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजरस सरिता की तरह प्रभावित हो रही है। भगवान शिव हमारी संस्कृति के धरोहर हैं और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति हैं जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूं कहें अनादिकाल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा से पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। हालांकि आधुनिक शोध इसे ईसा पूर्व लगभग 8,000 वर्ष से लेकर 4,000 वर्ष पूर्व तक का बता रहे हैं। सिंधु घाटी की मान्यताएं उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से अपनी पहचान करा रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो से स्टेटाइट से बनी कई मोहरें मिली है। इन्हीं मोहरों में एक मोहर है जिस पर पशुपति अंकित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर श्रृंगयुक्त व्यक्ति तिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सिर हैं और सिर पर 3 सींग हैं। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यानवस्थ है। इसके दोनों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठा है जिसे मूलबंध आसन भी कहा जाता है। यह देवता मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुनरुत्पत्ति के संरक्षक पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव के अनुरूप हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर प्रोटो शिव का घोतक है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मोहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूपों से तादम्य स्थापित करता है। पशुपति की आकृति से अंकित यह मोर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अंग्रेज विद्वान मौके ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यात किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की हमने यात्रा की है। एक और वृक्ष पूजा की
तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की पूजा भी की गई है। धर्म और आंशिक कर्मकांड दोनों ही साथ साथ उभरे। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यान अवस्थित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का विस्तृत रूप प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। लिंग युक्त मोहरों के नीचे ताबीज की तरह के कई पत्थर भी मिले हैं, जिसमें एक तरफ छिद्र है जो संभवतः दैवीय हुआ करते होंगे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपठनीय है। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्यिक रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होती है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। ऐसा माना जा सकता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारतवर्ष में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियाई लोगों का नाम आता है। यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं पनपी थी। आर्य का अर्थ सुसंस्कृत और अनार्य का मतलब असभ्य माना जाता रहा है। अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों की खोज करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते थे उनकी उपासना प्रारंभ हुई। सैंधव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में सने सने रुद्र हो गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें मात्र 3 सूक्त पूर्ण रूपेण रुद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में रुलाने वाले रुद्र झंझावात महामारी के देवता बने और फिर पुनः ऋग्वेद में ही रुद्रस्य परमेश्वरस्य कहलाए। ऋग्वेद के छठे मंडल में रुद्र को समर्पित श्लोक भुवनस्य पित्रं गिरिभिराभि रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्तो ब्रन्तमृष्वमञ्जरं सुषुम्नं ऋद्धगवेहं कनिवेस्तरः। सब भुवनों का रक्षक है, वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए जरा रहित है। हमें अहिर्निश उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। तरम्बिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्रदेव हमें ककड़ी फल के समान मृत्यु के बंधन से बंधन मुक्त तथा अमृतत्व से युक्त करें। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। ऋग्वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। रुद्र, जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या के हिसाब से मध्यम श्रेणी के देवता माने गए थे, अब वही रुद्र परमेश्वर हो गए। रुद्र परमेश्वर ऋक् संहिता के प्रधान देवता इंद्र थे, वहीं यजुर्वेद के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। हालांकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी रुद्र को रुलाने वाला झंझावात और महामारियों का देवता कहा गया है। इसके अलावा अनेक नकारात्मक विशेषण और उपाधियां उन्हें दी गई हैं। किबी यानी विध्वंसक या हानिकारक, दैवत्व
इस्तेनानापतः अर्थात चोरों का सरदार, तस्करान पति अर्थात तस्करों का पति कहा गया है। यजुर्वेद के शतरुद्रीय स्तोत्र में रुद्र की स्तुति में 66 मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुर्वेदकालीन स्वरूप का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में ही पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया है। वैदिक काल में शिव जंगलों में रहने वाले लोगों और अन्य आदिम जातियों के लोकप्रिय देवता थे। ये लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तदनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कृत्तिवास, चर्म वस्त्र धारण करने वाला गिरीश, पार्वती के स्वामी वनानपति आदि भी कहलाए। यजुर्वेद में भी शिव को त्र्यंबकम, जिसके 3 नेत्र हों, कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। पौराणिक शिव को 3 नेत्रों वाले जटाधारी चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। यह निश्चय ही वैदिक रुद्र के स्वरूप से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते रुद्र, जो वेदों में कहीं कहीं चोरों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः शंभवे च यमो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याणकारी, सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। ऊपर लिखित मंत्र से ही स्पष्ट है कि शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में रुद्र का एकाकार महादेव के रूप में हो गया। यही रुद्र परमेश्वर परम पिता हो गए। सह रुद्र सह महादेवा रुद्रः परमेश्वरः। शिव को नील वर्ण कहा गया है। वैसे इस अंतिम वेद में शिव के विनाशकारी रूप का वर्णन भी किया गया है। वहीं उनकी लोकप्रियता भी सर्वाधिक रूप से स्थापित हो गई थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो रुद्र अग्नि में, जल में, औषधि वनस्पतियों में हैं और जो सब भुवनों का निर्माण करते हैं, उस तेजस्वी रुद्र को हमारा नमस्कार है। यो आग्नो रुद्रो यो स्वंतर्य औषधि वीररुद्र आविवेश या इमा विश्वभुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्याग्नेः। अथर्ववेद में रुद्र के कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूपों पर जोर दिया गया है। रुद्र के बाणों से पशुओं और मनुष्यों के विनाश का भय था। इसी से उनकी रक्षा के लिए रुद्र को प्रसन्न करने हेतु रक्षक और स्वामी माना जाने लगा, जिसके अंतर्गत अथर्ववेद में रुद्र को पशुपति नाम भी मिला। आदिकाल में शिव को ही मृत्यु का देवता माना गया है। उनके इसी रूप में उनका सहचर्य श्वानों के साथ बताया गया। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में रुद्र को सहस्त्राक्ष अर्थात प्राणी मात्र के कर्मों को देखने वाले दिक्पाल, दिशाओं का रक्षक कहा गया। इन्हीं मंत्रों में भव, सर्व और ईशान जैसी प्रशंसात्मक उपाधियों से उनकी स्तुति की गई है। अतः वेदों में उल्लेखित शिव के स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रारंभ से ही शिव प्रकृति की सर्जनात्मक और संहारात्मक शक्ति के प्रतीक थे। जनमानस में प्रवृत्ति काल के शिव और वैदिक रुद्र दोनों एक ही सत्ता है। तथापि काल के प्रभाव में शिव की प्रशंसा एवं पूजा में भिन्नता परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के परस्पर संबंधों पर इतिहास मौन है। परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव पशुपति के रूप में पूजे जाएं या फिर रुलाने वाले रुद्र के रूप में, उनके सभी स्वरूपों में मानव कल्याण कहीं न कहीं अंतर्निहित रहा होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।